आगे आगे की रिएक्शंस देखते हैं। इस चैप्टर में आपको कितनी रिएक्शंस हो गई, ये और इसके बाद आगे विलियम सिंथेसिस, यानी 45 टोटल रिएक्शन आपने कवर कर ली है। कितनी हो गई है? 45। मेथड्स कितने हुए? मेथड्स आपके पास अभी तक जो मेथड्स हुए हैं वो आपने कितने टाइप के किए हैं? 3 टाइप के मेथड्स किए हैं। कितने? 3 टाइप के मेथड्स में कितनी रिएक्शंस कवर कर लिए अपने? 45 रिएक्शंस कवर कर चुके हैं, है ना? टोटल 45 रिएक्शंस कवर हो चुकी हैं। देखो भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल है, आपको समझ आ रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मेथड्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। प्लीज आप इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए भी जरूर। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट पे आते हैं। यस, हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन की रिएक्शंस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो है मेथड्स वो कौन कौन से होंगे उनको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले 3 रिएक्शन एक साथ लाता हूँ, फिर 2 रिएक्शन एक साथ लेके आएंगे, है ना? देखो, हम हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, सीधी सीधी कहानी ये है। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। और कहाँ से बना रहे हैं? ये रिएक्शंस है फ्रॉम फ्रॉम एल्किल हैलाइड की है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। ये किससे है? एल्किल हैलाइड से है ना? ये है। चलिए, इसकी बड़ी सिंपल रिएक्शन है, देखो जरा। फर्स्ट रिएक्शन वहां कितनी 45 हो गई, यहाँ पर हम लेके आते हैं, नंबर लगाते हैं 46 पर। रिएक्शन क्या है? उर्स रिएक्शन। क्या है? उर्स रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए, उर्स रिएक्शन। और उर्स रिएक्शन में क्या है वो देखो जरा। उर्स रिएक्शन है, ये एक तरह की हेलोजन की रिएक्शंस है। तो आप क्या करोगे इसमें? मैं इसकी बेसिक रिएक्शन बता देता हूँ। एक इस टाइप की जितनी भी 3 रिएक्शन हो उसकी बेसिक रिएक्शन बता। ये आर और एक्स है, प्लस उसकी रिएक्शन आपको सोडियम से करवानी है। और इधर भी आर एक्स, मतलब आप यहाँ लिख सकते हो 2 मोलिक्यूल, है ना? तो मैंने दोनों को इस तरह से लिख दिया है। और रिएक्शन होनी है किसमें? ड्राई ईथर में होनी है। ड्राई ईथर में होनी है। ड्राई ईथर में होनी है। अब ड्राई ईथर में जो रिएक्शंस होगी, क्या करना है आपको? सीधा सीधा शॉर्टकट मेथड से इनको यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर सोडियम के मॉलिक्यूल रखने हैं, एटम 2 रखने हैं आपको, है ना? तो अब आपके पास हो जाएगा इसका आर सीधा इसके आर से जो बन गया एन, या एन ए एक्स, कॉमन है ना? एन ए एक्स बन, ठीक है? ये बन गया आपके पास। आइए जरा, अगर हम आर को, अब देखो मैं आर को बदल रहा हूं, यहाँ पर रिएक्शन का जो नेम है ना वो आर पे डिपेंड है। अगर आर को मैंने कैसे ले लिया? एलिफेटिक ले लिया, ओपन चेन वाले एलिफेटिक्स ले लिए मैंने, ये ले लिए ओनली, CH3Cl ले लिया, है ना? कोई भी चेन, कितने भी कार्बन की चेन ले सकते हो, बस एल्काइल ग्रुप कितने भी ले सकते हो भाई, डिपेंड करता है अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स पर, है ना? आपको क्या करना है? उर्ज रिएक्शन लोगे तो दोनों ही क्या करने हैं? दोनों ही आपको एलिफेटिक ही लेने हैं। और ये हो गया आपका सोडियम, कितना लेना पड़ेगा? 2। अब ये तो दिमाग में बैठ गया ना? तो दिमाग में बैठ गया, आप चाहो तो यहाँ 2 लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, और चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। सोडियम 2 चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए। यहाँ से क्या कर दोगे? इसको रिमूव, रिमूव कर दोगे, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा भैया ड्राई, ड्राई ईथर लिखना पड़ेगा। ड्राई ईथर लिखना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3, लो जी साहब, हाइड्रोकार्बन बन गया आपके पास, है ना? तो आइए 47 रिएक्शन की बात कर लेते हैं। 47 रिएक्शन में क्या होगा आपके पास? फिटिंग रिएक्शन। क्या है? फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है?
आर जो है ना, ये आर, आर एरोमेटिक कर देना है। यहां पर क्या था, एलिफेटिक था। यहां पर क्या था, एलिफेटिक था। यहां पर क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। बस ये लो जरा, एरोमेटिक को मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ। और फेमस एरोमेटिक अपना तो एक ही है, कौन, बेंजीन। फेमस एरोमेटिक तो अपने पास है ही क्या, एक ही है, जिसे बार बार ले रहे हैं, बेंजीन। तुम्हारे लेवल पे तो यही कहानी है ना। तो कर दो टू, तो बस सेम टू सेम मेथड फॉलो करो, यहाँ से निकाल दो। राइथर लिख दो, क्या लिख दो, राइथर लिखो इस पे, राइथर। क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ये फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ। फ्यूज हो गए तो इसको बोलोगे डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। क्या मिलेगा आपको, या तो नेम मिलेगा बाइफिनाइल ना। और ये तो आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, तो क्या हो गया, ये दो कार्बन का है, इसीलिए इथेन बोल देंगे। क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, है ना। आइए 48 रिएक्शन की बात कर लेते हैं। 48 रिएक्शन में क्या है आपके पास, देखो जरा। इसका नेम है वुड्स, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, वो देखो समझ ही आ गया होगा। एक वुड्स है, एक फिटिंग है, मतलब एक एरोमेटिक है, एक एलिफेटिक है। तो आपने क्या किया, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक कोई सा भी ले लो, जो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है पहले वो लेन बाद में वो ले, ऐसा कुछ नहीं है, है? तो आप ये किधर भी ले लो, आपको लेना क्या है, लेना ये है, एक एरोमेटिक लेना है, एक एलिफेटिक लेना है, बस। तो यहां से रिमूव करवा दो, ये लो, इसको रिमूव करवाओगे, क्या बन जाएगा आपके पास, वही यहाँ पर ट्राई ईथर। क्या है, ट्राई ईथर। तो आपके पास यहाँ हो जाएगा सीधी सीधी कहानी में ये, बस इस पे चिपका दो एक, क्या, और इसका नेम क्या हो जाएगा, टोलुइन हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा, टोलुइन हो जाएगा। तो ये आपके पास तीन रिएक्शंस कंप्लीट। दो रिएक्शंस और हम लेके आते हैं, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस नहीं है, वो रिएक्शंस आपकी अलग रिएक्शंस हो जाएगी। एक बार उसको देख लेते हैं। अच्छा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन यहाँ पर, इसी पे ही, इस पे ही मैं चाहता हूँ, मैं ग्रुप इसलिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी रिएक्शंस दिख रही है आपको, इसीलिए आप उन रिएक्शन को यहीं पे याद रखो, इन्हीं के साथ याद रखो। कितनी रिएक्शन, वो रिएक्शंस क्या है देखो जरा। वो रिएक्शन है आपके पास 49 की रिएक्शन, और नेम है उसका स्वार्ट्स और फिंकेल्स्टीन। पहले ले लेते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन में स्पेलिंग स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, हमें रिएक्शंस आनी चाहिए, नेम से पहचान आना चाहिए, और क्या। देखो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या है, ये भी आपके पास है, एक तरह की क्या रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आपकी हेलोजन की रिएक्शन ही है, इसीलिए मैं यहीं पे लेके आया, है ना। और ये हाइड्रोकार्बन तो इसलिए लिख रखा है, इधर हाइड्रोकार्बन बना है इसलिए। लेकिन अब मैं यहाँ पर भी सारी की सारी हेलोजन की रिएक्शन है, ये भी हेलोजन की है, तो मैंने हेडिंग डाल ही दिया है, फ्रॉम हेलोजन से। ये भी हेलोजन से, लेकिन इन रिएक्शंस को आप एक तरह से क्या बोल सकते हो, यहाँ पर है आपके पास एक हेलोजन कंपाउंड। क्या है, हेलोजन कंपाउंड है, और इस हेलोजन कंपाउंड की रिएक्शन आप करवा रहे हो, अब की बार सोडियम से नहीं, सोडियम आयोडाइड से करवा रहे हो। किससे करवा रहे हो, सिर्फ सोडियम से ही नहीं, सोडियम आयोडाइड से ही करवा रहे हो। राइट, तरह आप लिख दोगे तो देखो, ये इसलिए साथ में रखने का है कि इन पे लगभग कुछ चीजें तो सेम ही है। करना क्या है, यहाँ सोडियम की जगह सोडियम आयोडाइड लेना है, और वापिस क्या बना देना है, वापिस आपको एक हेलोजन ही बना देना है, एल्किल हैलाइड कंपाउंड ही बना देना है, यानी कि आपके पास क्लोरोमीथेन से आपको आयोडोमीथेन बनाना है। क्या है, और ये क्या हो गई, हेलोजन एक्सचेंज, इसको क्या बोल सकते हो आप,
हेलोजन एक्सचेंज एक्सचेंज रिएक्शंस भी आप एक नाम से दे सकते हो उसको। हेलोजन एक्सचेंज के नाम से भी ये रिएक्शंस कहलाएगी। दोनों ही रिएक्शंस, यही नहीं, आगे एक और रिएक्शंस में लिख रहा हूँ, दोनों ही रिएक्शंस क्या कहलाएगी, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही कहलाएगी। और 50 नंबर की जो रिएक्शन आ रही है वो क्या है, उसको देखो जरा। देखो आपके पास 50 नंबर की जो रिएक्शन है वो है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन। तो स्वार्ज रिएक्शन में क्या है, स्वार्ज रिएक्शन में भी आपके पास कुछ नहीं है। स्वार्ज रिएक्शन भी एक तरह की यही हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। बस आपको रिएक्शंस जो है वो किसकी प्रेजेंस में करवानी है। ये रिएक्शंस इजीली नहीं बन पाती है आयोडाइड से उससे, तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एजी एजी एफ एजीएफ। और क्या यूज कर सकते हो आप, और आप जो है Hg2F2 यूज कर सकते हो। Hg2F2 कोई सा भी एक यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं सारे यूज करना है, नहीं, कुछ कुछ ही यूज करने हैं आपको। मैं यहाँ पर बाद में लिख, पहले अपन रिएक्शन कर, देखिए आपने एजीएफ से रिएक्शन करवा दी। अब आपके पास क्या बन जाएगा, बाई ईथर, बाई ईथर। और अब आपके पास जो कंपाउंड बनने वाला है वो है आपके पास सीधा सीधा CH3F प्लस, ये क्या हो गया, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन क्या हो गया, फ्लोरोमीथेन। तो आपके पास हेलोजन एक्सचेंज ही मेथड है, हेलोजन एक्सचेंज ही रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शंस क्या कहलाती है, हेलोजन। और आप यहाँ पर इसकी जगह और क्या क्या यूज कर सकते हो वो देखो जरा। इसकी जगह जो है आप यूज कर सकते हो AgF यूज कर रहे हो, Hg2F2, SbF3 यूज, है ना। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स है उनका यूटिलाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस एक पे अपन ने कितनी रिएक्शन पढ़ी, 5 रिएक्शंस इस एक से कंप्लीट की। टोटल अपने पास फिलहाल कितनी रिएक्शंस हो चुकी है, 50 रिएक्शंस कवर हो चुकी है। आइए आगे चलते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शंस। देखो एल्डिहाइड में आपने कुछ रिएक्शंस पहले पढ़ ली है, मैं फिर से एक बार और बताना देना चाहता हूँ। तो अपने पास पहले वो रिएक्शंस लेते हैं जो रिएक्शंस अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, तो हम नेम दे देते हैं T1। और रिएक्शन का नेम क्या है, गाटरमान